मैं आज सुबह-सुबह उठा तो जिसका होने का डर था मुझे 2-3 दिन से आज वही हुआ कि मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया क्योंकि 2-3 दिन से बाइक का टायर जो है ना वो फटा हुआ मुझे नज़र आ रहा था। मैंने चेंज करवा लूँगा लेकिन वो चेंज नहीं हो सका। तो आज सुबह उठा तो बाइक का टायर पंचर था। तो बाहर जब मैं निकला घर से तो देखा तो इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी और धूप में मुझे जाना था और बाइक का टायर खराब था। मैंने इसको सही करवाना था और फिर मैंने जाना था ऑफ़िस। अभी ये बाइक का टायर लेके मैंने खुलवा के तो बाइक को खड़ा किया और ये उस्ताद जी जो है ना मैंने कहा जल्दी कर दें, लेकिन उस्ताद जी कहते भाई तेरा जो चक्का है ना ये खराब है, जिसके ऊपर टायर चढ़ना था, ₹100 लूँगा और मैं इसको सही कर दूँगा। तो उस्ताद जी को मैंने कहा ज़रा जल्दी करना, तो उस्ताद जी जो है ठक, 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 ठक करना शुरू कर दिया उस्ताद जी ने जल्दी-जल्दी से। ये था कि जल्दी से मेरा सही हो जाता और मैं जल्दी से मैंने ऑफ़िस जाना था। उस्ताद जी अब काम शुरू करके तो उसको साफ़ कर रहे थे साथ-साथ और कोशिश कर रहे थे कि इसका ज़ंग निकल जाए। मुझे कह रहे थे कि यार इसके ऊपर ज़रा टेप लगी हुई है, टेप की वजह से जो इसका ज़ंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो जब मैं इसके ऊपर कंपाउंड लगा दूँगा तो इसके ऊपर ज़ंग नहीं लगेगा। तो बस उस्ताद जी अपनी मेहनत कर रहे हैं और ये मेरा टायर खराब जो हुआ था वो ये पड़ा हुआ है और उस्ताद जी जो है ना इसके नीचे जो दूसरा नया टायर है वो मेरा फिट करवाऊँगा। तो बस अभी ये टायर फिट होता है तो उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या होगा आगे। ये उस्ताद जी ने टायर साफ कर लिया और अब ये उस्ताद जी इसको कंपाउंड को खोल के इसको कंपाउंड को लगाएँगे और जी टायर को बिल्कुल नया कर देंगे इस चक्के को। ये उस्ताद जी का छोटू भी जो है ना यहाँ पे कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। उस्ताद जी ने इसको जल्दी से कंपाउंड लगा रही है और मुझे इतनी शदीद गर्मी लग रही है यहाँ खड़े होते हुए, इतनी तेज़ धूप है। कुछ देर में उस्ताद जी इसको लगा के धूप में रखेंगे ताकि ये सूख जाए और सूखने के बाद दोबारा इसके ऊपर टायर फिट करके और मोटरसाइकिल के साथ टायर को लगाएँगे और फिर मैं जाने के लिए रेडी हो जाऊँगा। तो उस्ताद जी का जो छोटू है ना, इसको बड़ी भूख लगी हुई थी, ये उस खीरा ला के खाना शुरू कर दिया इसने और उस्ताद जी के पास बैठ के जो है ना कंपाउंड लगते हुए देख रहा है कि कैसे कंपाउंड लग रही है। तो वही उस्ताद जी की हेल्प नहीं करवा रहा है कि जल्दी-जल्दी से मेरा काम खत्म हो जाए और मैं जो है ना फ्री होके घर को जाऊँ। खैर वो अपना जो है ना खीरे को लुत्फ़-अंदोज़ होके खा रहा है, खीरे को एन्जॉय कर के खा रहा है, कितने मज़े से। आपके मुँह में भी पानी आ रहा होगा, कमेंट में बता देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। भाई देख लो खा रहा है खीरा, आप ना खीरे मुझे खाने देना। जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कैसे खीरे खाऊँगा। उस्ताद जी टायर को रेडी कर रहे थे तेल लगा-लगा के ताकि जो है ना वो टायर के ऊपर अच्छी तरीके से चढ़ जाए। तो बस अभी उस्ताद जी इसको जल्दी से रेडी कर रहे हैं, अमाउंट सूखा है या नहीं सूखा और साथ-साथ इसने अभी खीरा भी खा के अपना खत्म कर लिया और ये जो है जी चेक कर रहा है उस्ताद जी अब जो है ना पानी पी के ज़रा अपने आप को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं और मुझे भी पूछ रहे थे, कह रहे थे फ़िल्टर से फ्रेश भर के ओरिजिनल लेके आए हूँ पानी, पीना तो पी लो। मेरा बस जल्दी से काम कर दें ताकि मैं जाऊँ घर और उस ये कंपाउंड सूख गया। उस्ताद जी अब चेक कर रहे हैं कि सारी सूख गई है ना, कोई रह तो नहीं गई। बस अभी चेक करके इसके ऊपर टायर फिट करेंगे और उसके बाद हम लोग जी निकल देंगे अपने अगले सफ़र की तरफ। खैर उस्ताद जी ने अब जो है ना टायर फिट कर दिया और टायर फिट करने के बाद उस्ताद जी अब जो है ना बाइक के ऊपर भी इसको टायर को फिट करेंगे। उस्ताद जी अभी अपने टायर को बाइक में फिट कर रहे हैं। फिट करने के बाद उस्ताद जी ने मुझे पूछा कि भाई इसकी ब्रेक टाइट करनी है या हल्की रखनी है? तो मैं अब उनको बता रहा हूँ उस्ताद जी ने ये थोड़ी टाइट और हल्की, 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 हल्की करें। तो बस अभी मैं हल्की करवा रहा हूँ ब्रेक और ब्रेक वगैरह सही कराने के बाद मैं ऑफ़िस पहुँचा। जब मैं सुबह आया था तो इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी थी, आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी शाम को हवा चल रही है बहुत तेज़ और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तकरीबन मैं कहता हूँ कि इंतहाई खुशगवार मौसम हो गया। जितनी तेज़ गर्मी सुबह पड़ रही थी ना, आप लोगों ने देखा व्लॉग के स्टार्ट में कितनी तेज़ गर्मी थी कि मैं शदीद गर्मी में आया और मैं पसीने से शराबूर था, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हो गया है। तो बस मैं अभी घर पहुँचा था तो घर वालों ने कहा जी हमने जाना जी एम्पोरियम मॉल, तो मैं लेके उनको एम्पोरियम मॉल पहुँच गया। तो मौसम कुछ अच्छा था, बेहतर था। सुबह की गर्मी जो है ना वो तोड़ गई थी अपना दम और हम लोग एम्पोरियम मॉल के अंदर एंटर हुए। जैसे यूँ ही हम एम्पोरियम मॉल के अंदर एंटर हुए तो शॉप्स के ऊपर सेल लगी हुई थी। कोई अपनी तरफ बुला रहा था, कोई उधर बुला रहा था, लेकिन हम लोग ने जिस शॉप पे जाना था हम लोग उस तरफ जाना शुरू हो गए। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा-सा करके सजाया हुआ है एम्पोरियम मॉल को। तो बस अब हम लोग चलने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाएँगे। आप लोग बताएँ, आप लोग डरते तो नहीं है इस चढ़ने वाली सीढ़ियों से? मैं तो नहीं डरता, शुरू-शुरू में मुझे चढ़ना नहीं था आता, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं भी सीख गया कि इसके ऊपर कैसे चढ़ते हैं। तो बस अभी इसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ और हम लोग जाएँगे जी सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे शॉप है जहाँ से हम लोगों ने चीज़ें लेनी है। तो बस अभी हम सेकंड फ्लोर पे जाएँगे। अभी ये घर वाले मेरी चीज़ें लेने गए हैं और मैं जो है ना यहाँ पे खड़ा होके इंतज़ार कर रहा हूँ उनका और लोगों को आते-जाते देख रहा हूँ कि कैसे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। खैर मैं तो लोगों को देख रहा था, लोग कैसे आउटिंग कर रहे हैं, कैसे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आते-जाते हैं। ये हमने 2-3 जगहों पे दुकान घर वाले फिर रहे थे मेरे, कभी इस स्टॉल पे, कभी इस स्टॉल पे, लेकिन उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ इस दुकान से निकलेंगे और दूसरी दुकान पे जाएँगे। तो बस अभी हम लोग निकले और दूसरी दुकान की तरफ जा रहे हैं। तो बस मैंने कहा ज़रा अपनी शक्ल भी आपको दिखा दूँ कि भाई लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो लाज़मी कर दो मेरे चैनल को। मैं सोना लग रहा हूँ। मैंने कहा ज़रा हाथ बाल-शाल करके आपको ज़रा अच्छा-सा लगूँ। शायद आप लोग रत्ती भर शर्म खा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दो और टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करो। पता नहीं क्यों नहीं अभी तक हो रहे। और ये देखो सब लोग अपने जो है ना बेगमात का इंतज़ार करने के लिए बाहर खड़े हैं और बच्चे अपने संभाल रहे हैं और बेगमात जो है ना शॉपिंग करने के लिए अंदर गई हुई हैं। फिर ये लेडीज़ कहती हैं कि पता नहीं हमारे हस्बैंड जो है ना हमारा ख्याल नहीं रखते, कैसे बेचारे जो है ना बच्चों को संभाल रहे हैं और लेडीज़ अब शॉपिंग करने के लिए अंदर गई हुई हैं, उनका कितना साथ दे रहे हैं। और ये एक अंकल खड़े हो गए जो है ना मोबाइल यूज़ कर रहे थे, अपनी वाइफ का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी-सी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ। और ये जी एम्पोरियम मॉल का बड़ा सारा व्यू, मैंने कहा ज़रा अच्छा-सा व्यू आपको दिखा दूँ। एम्पोरियम मॉल कैसा कितना नाइस दिखता है। मैंने थोड़े से शॉर्ट लिए वीडियो के। अच्छा मैं देख रहा था नीचे, मैंने कहा ज़रा थूक फेंक के देखते हैं। बचपन में नहीं हम करते थे कि थूक फेंक के देखते किसका पहले जाता है, लेकिन फिर मैंने नहीं फेंका। मैंने कहा ज़रा काम खराब
खराब ही ना हो जाए, तो सिक्योरिटी वाले ही ना आ जाए कि ये क्या रखते कर रहे हो बच्चों वाली। शॉर्ट बनाते बनाते मुझे एक नीचे कार नजर आई। वो कार जो है ना इन्होंने इनामात के लिए रखी हुई थी, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ के, हमारी किस्मत में ये वो कार के हमारा इनाम निकला है। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपने शॉर्ट्स बनाए और सामने ये रेलगाड़ी लोगों को झूले दे दे के इतने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम लोग वीडियो बना बना के डाली जाए, ना सब्सक्राइब, ना कोई लाइक करता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई फॉलो करता है। हमारी तो किस्मत में नहीं है कि हम लोग पैसे कमाए अच्छे तरीके से। तो लाइक सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल को कर दो, और जो है ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट चाहिए, बहुत ज्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।